नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज से 4 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। तो इधर जीतन राम मांझी ने अब ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन कर दिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने इसमें जाने से साफ इनकार कर दिया है और साथ ही जीतन राम मांझी का इस बार गला काटने वाले को 21 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आरजेडी ने जीतन राम मांझी को अब अपने साथ आने का ऑफर दे दिया है। तो अब एनडीए में जल्द ही टूट हो सकती है और साथ ही इधर बच्चों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आज की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज से भारी बारिश होने वाली है और बिहार में आज से ठंड भी बढ़ जाएगी और कहा जा रहा है कि ये कोई आम बारिश नहीं है, ये आफत की बारिश है। और मौसम विभाग ने अब इसको लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और चेतावनी दे दी गई है कि बिहार में 27 से 30 दिसंबर तक भारी से भारी बारिश होगी और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो सकता है। खास करके धान कटाई कर रहे किसानों की फसल खराब होने का डर है। तो कई जिलों में इस समय धान की कटाई हो रही है और झड़ाई का काम भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो धान के पुआल भी सड़ सकते हैं। लेकिन किसानों को खास अलर्ट जारी किया गया है कि अभी कटाई पर रोक लगा दें और पशुओं की भी देखभाल करें। और बारिश का असर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन कर दिया है, तो इधर ब्राह्मणों ने अब भोज में जाने से साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि जो कुकुर होगा वही भोज खाने जाएगा। तो वहीं आज विजय राघव मंदिर में शाम 6 बजे 51 पंडितों द्वारा बगलामुखी जाप किया जाने वाला है। मंदिरों के पंडितों का कहना है कि जीतन राम मांझी को भगवान सद्बुद्धि दे, इसको लेकर यह जाप किया जा रहा है। और इसको लेकर पटना स्थित विजय राघव मंदिर के पुजारी संजय तिवारी ने 51 पंडितों के साथ बगलामुखी जाप करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कौन ब्राह्मण मांस मछली खाएगा और कौन नहीं खाएगा, यह तय करने का अधिकार मांझी जी को किसने दे दिया है। संजय तिवारी ने कहा है कि हम लोग तो प्याज और लहसुन खाने वाले भी नहीं हैं और बात यदि उनके भोज में जाने की है तो जो कुकुर होगा वही मांझी जी के यहाँ खाने के लिए जाएगा। और ये काफी पहले ही चला आ रहा है कि जो चूहा खाता है उसके यहाँ ब्राह्मण खाना खाने नहीं जाएंगे और ये परंपरा तो शुरू से ही है और वही रहेगी। जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था और अब देखिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब जीतन राम मांझी का गला काटने वाले को 21 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्राह्मण समुदाय से जुड़े लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है और इसी कड़ी में अब अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष राहुल लावनिया ने जीतन राम मांझी की गर्दन काटने वाले को 21 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा कर दी है। साथ ही राहुल लावनिया ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, इसलिए जीतन राम मांझी का समर्थन कर रही है और इसी के चलते बिहार में जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान देने वाले गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और इससे भाजपा की ब्राह्मण विरोधी होने की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा श्री राम की बात करती है तो दूसरी तरफ श्री राम का अपमान करने वाले जीतन राम मांझी का समर्थन भी करती है और इसी को लेकर राहुल लावनिया ने अब ऐलान कर दिया है कि जो भी अब मांझी की गर्दन काट कर लाएगा हमारी संस्था उसे 21 लाख रुपए का इनाम देगी। बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इधर एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ है। पहली लहर की तरह ही मुंगेर में ही इसकी शुरुआत हुई है
और संक्रमण का ये ताजा मामला मुंगेर जिले से सामने आया है। आपको बता दें कि साल 2020 में भी जब बिहार के अंदर पहली लहर की शुरुआत हुई थी तो मुंगेर में ही सबसे पहले संक्रमित पाए गए थे और एक बार फिर से मुंगेर में ही इसकी शुरुआत हुई है। कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ है और तीसरी लहर की आशंका को इसने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंगेर में एक साथ 11 संक्रमितों की पहचान की गई है। मुंगेर में बड़ी तादाद में कोरोना वायरस मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है और खबर है कि मरीजों में बीएमपी के जवान, महिला और बच्चे भी शामिल हैं। लगातार बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही बिहार में ओमिक्रॉन वायरस का भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बिहार को अभी लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और ना ही बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन अब इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर पलटवार कर दिया है और कहा है कि मांझी पर उंगली उठाने की कांग्रेसियों में औकात ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को तेजस्वी से मिलने पहुंचे मदन मोहन झा ने मांझी की पंडित वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राजनीति से जुड़े लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, भाषा पर कंट्रोल रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और साथ आगे से ऐसा नहीं करने का वादा करना चाहिए। तो अब मदन मोहन झा के इस बयान पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी करते हुए कह दिया है कि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो मांझी पर उंगली उठाकर दिखा दे, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। दानिश रिजवान ने कहा कि गजेंद्र झा का साथ देकर मदन मोहन झा ने कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता बता दी है। उन्होंने राहुल गांधी के इशारे पर ऐसा बयान दिया है और कांग्रेस ने यदि मदन मोहन झा पर कार्रवाई नहीं की तो प्रखंड स्तर पर राहुल सोनिया का पुतला फूंका जाएगा। तो इधर आरजेडी ने अब जीतन राम मांझी का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भोज देने का क्या मतलब है, उनको तो अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कह दिया है कि जीतन राम मांझी को अब एनडीए छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की जीभ काटने पर लाखों रुपए के पुरस्कार की बात कोई करता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी को आरजेडी में आ जाना चाहिए। और कहा कि ब्राह्मणों को भोज देने का क्या मतलब है, जीतन राम मांझी को तो अपनी बात पर स्टैंड करना चाहिए। बिहार में अब नहीं चलेगी ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, वर्दी पर लगेगा कैमरा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि अब ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ अब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों व जवानों की गतिविधियों को भी मॉनिटर किया जाएगा और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों व जवानों को बॉडी वार्न कैमरे यानी कि जो वर्दी के ऊपर लगा होगा वो दिए जा रहे हैं और पटना और नालंदा जिले में इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पटना और नालंदा जिलों में 33 कैमरे दिए गए हैं और जिसका उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। यह कैमरा ड्यूटी पर तैनात अफसरों व जवानों की हर गतिविधि को मॉनिटर करेगा। इसके पीछे का मकसद यह देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करती है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को जवाब दे दिया है, उन पर पलटवार कर दिया है। जी हां, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने आ रहे हैं। एक और जहां भाजपा के नेताओं का यह कहना है कि बिहार को पर्याप्त पैसा मिल रहा है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं है, तो वहीं जदयू नेता लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यह कह दिया है कि यह किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह पूरे बिहार की मांग है। भाजपा के लोग भी इसी सरकार का हिस्सा हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं है। तो वो ही बताएं कि केंद्र से मिल रहा पैसा आखिर जा कहां रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार को अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की श्रेणी में लाना है, इसलिए इसे विशेष पैकेज की जरूरत होगी। और नीतीश कुमार अपने स्तर से विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार चाहे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है और इसमें आ रहे तमाम बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। बिहार के साथ ही पूरे देश में कोरोना की नई लहर आ रही है। तीसरे लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और अब कोरोना के नए वेरिएंट से कई बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से हो जाएगी। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हाहाकार मचा दिया है और भारत के राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। तो ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको कोरोना वैक्सीन जरूर दिलवाना चाहिए। बिहार में बिना सुई वाली वैक्सीन देने की शुरुआत होने वाली है। पटना के 24 सेंटरों में नए साल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी कि 2022 में पटना के लोगों के सामने कोरोना वैक्सीन का एक और विकल्प रहेगा। जिन्होंने अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं ली है वे ये नई वैक्सीन ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस नई वैक्सीन का नाम JajayaCov-D है और जिसे भारतीय फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और इसकी खासियत यह है कि इसमें सुई ही नहीं होगी। इसे विशेष तरह से इंजेक्टर के जरिए लगाया जाएगा और ऐसे में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इसे 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को लगाया जाएगा और इसको लेकर पटना में सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। फिलहाल पटना के 24 सेंटरों पर इसे लगाया जाएगा और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह के सेंटर शामिल हैं। और जानकारी के अनुसार इसे जनवरी से ही पटना में लगाने का काम शुरू हो सकता है।